नमस्कार। सॉलिड स्टेट आज लास्ट टॉपिक रहेगा अपना। संभव अचीवर में आपका स्वागत है और इस क्लास को कंटिन्यूअस आगे तक करेंगे हम जब तक ये चैप्टर फिनिश ना हो। तो देखो बेटा, इसमें अब अपने पास दो टॉपिक बचे हैं। एक पहला है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और एक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगला चलते हैं अपन। देखो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले बात करेंगे हम इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो यहां हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, तो मैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की तुमसे बात करता हूं। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में एक खास बात है, विद्युतीय गुण। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है आपके पास, इसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युतीय गुण। विद्युतीय गुण, यही इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है आपके पास। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर जो आपके पास सॉलिड होते हैं वो तीन टाइप के होंगे। सॉलिड तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से तीन टाइप होंगे? वो टाइप होगा आपका पहला, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। फर्स्ट हो गया आपका कंडक्टर। कंडक्टर, इसको बोलते हैं आप चालक। नेक्स्ट, सेकंड होता है हमारे पास इंसुलेटर। इंसुलेटर, इसको बोलते हैं कुचालक। कुचालक। और थर्ड होता है आपके पास सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, इसको हम बोलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक, तो क्या कहेंगे आप लोग? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पर, विद्युतीय गुण के आधार पर सॉलिड तीन टाइप के। कौन कौन सा? पहला हो गया आपका कंडक्टर, दूसरा हो गया आपका इंसुलेटर और तीसरा हो गया आपका सेमीकंडक्टर। कहने का मतलब अर्धचालक। एक बार सीबीएसई बोर्ड में सवाल पूछा गया, आरबीएसई का भी सवाल है कि इनकी आपके पास रेंज क्या होगी, कंडक्टेंस की रेंज बताओ। तो देखो कंडक्टेंस की रेंज क्या होगी बेटा, तो यहां पर होगी आपके पास रेंज ऑफ कंडक्टेंस। रेंज ऑफ कंडक्टेंस, रेंज ऑफ कंडक्टेंस। तो रेंज ऑफ कंडक्टेंस कैसे याद करोगे? सुन लो, सीधा सीधा आपको ध्यान रखना टॉपिक क्या? 47 64 2010, 47 47 64 64 और 2010, ये रेंज है। कैसे? ये प्लस प्लस, ये माइनस प्लस और ये हो जाएगी आपके पास माइनस माइनस। रेंज के बेसिस पर जैसे कंडक्टर की रेंज बताऊं तो कंडक्टेंस की रेंज होगी 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये आपके पास होगी। अगला इसकी बात करें तो अब देखो, ये तो कम से ज्यादा की तरफ होगी, तो कम वाली तो यही है। तो कितना हो गया? 10 की पावर -6 टू 10 की पावर 4 तक सेम ओम इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, अगला अगला सॉरी, यहां पर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा। ये यहां पर अपन क्या कहेंगे? मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस को अपन देखेंगे तीसरे चैप्टर में, उसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, यहां पर भी यही होगा आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और सबसे लास्ट में 2020, मतलब देखो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये छोटा ही हो गया, माइनस में बड़ा है। 10 की पावर -22 10 की पावर -10, ये हो गया आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो सीधा सीधा क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस की बेसिस पर या रेंज की बेसिस पर, रेंज ऑफ कंडक्टेंस की बेसिस पर जो आपके पास रेंज होती है वो 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7। ठीक है, इसकी रेंज -6 टू 4। तो याद करने का तरीका क्या ट्रिक बताया मैंने आपको? 47 47 64 2020 2010 प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, एक तरफ प्लस प्लस एक तरफ माइनस माइनस और बीच में माइनस से प्लस की तरफ है। क्लियर? ये हो गया आपके पास क्या? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पर टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब बात करते हैं इसमें
कि बैंड थ्योरी क्या होता है। बैंड थ्योरी क्या है? बैंड थ्योरी की बेसिस पर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को कैसे क्लासिफाई किया है, इन तीनों को कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो देखो ये है हमारा बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी में देखो बेटा, पहले एक रफली सा समझो आप। पहले होता क्या है, जैसे मैं एक मैग्नीशियम का एग्जांपल लेता हूं तुम्हारे सामने। पहले मैं आपका मैग्नीशियम का एग्जांपल ले रहा हूं। ये मैग्नीशियम और उसका एटॉमिक नंबर है 12। तो ये हो गया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और उसके बाद 3p। 3p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप देखेंगे 3s पूरा भरा हुआ है, फुल फिल्डेड है, और 3p पूरा खाली है। क्लियर? तो देखो ये तो आपको एक बात बताओ, सब बच्चा जानता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड आउटर सेल हो गया, तो इसको बोलते हैं हम वैलेंस सेल। ये हमारे पास हो गया संयोजी के कोष, वैलेंस सेल, बाइथम कोष, आउटर सेल। आउटर सेल पूरा भरा हुआ है, तो 3s ये बना दिया मैंने, 3s का डब्बा, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चिपका दिए। उसके बाद क्या डाला मैंने, 3p। 3p, p में क्या होता है बेटा, 3 होते हैं, px, py और pz। px, py और pz तीनों खाली है। लेकिन ध्यान दो, इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप है, Eg, एनर्जी गैप। इसको बोलते हैं आप ENERGY, एनर्जी गैप। नहीं तो इसका शानदार नाम होता है फॉरबिडन रीजन। फॉरबिडन रीजन, फॉरबिडन रीजन कह सकते हैं आप। ठीक है, फॉरबिडन रीजन। हिंदी में कहते हैं इसको वर्गीकृत क्षेत्र। ठीक है, या वर्जित ऊर्जा अंतराल। शानदार शब्द है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। वर्जित ऊर्जा अंतराल, ये इसका नाम होगा। आप इसको कह सकते हैं क्या, वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब अगर गैप बहुत बड़ा है बेटा, आप खुद सोचो 1 मिनट। अब बैंड थ्योरी की बेसिस पर इसको क्या कहेंगे, तो ये तो हो गया वैलेंस बैंड। जो आउटर सेल है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस बैंड। और जो खाली है उसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड। ठीक है, चालक बैंड इसको कहते हैं। इसको कहते हैं चालक बैंड, और इसको कहते हैं संयोजी बैंड। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं संयोजी बैंड। तो एक तो हो गया तुम्हारा चालक बैंड, और एक कौन सा हो गया, संयोजी बैंड। जब इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ से यहाँ जंप कर पाएंगे, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो वो होगा इंसुलेटर। वो क्या हो गया हमारा, उसको हम कह सकते हैं इंसुलेटर है वो। ठीक है, वो होगा हमारा इंसुलेटर। दूसरी बात, अगर आपके पास गैप बहुत कम है तो इजीली ये आपस में मिले हुए रहेंगे। ये देखो ये वाला गैप, ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये गैप आपके पास कम है, एक दूसरे में चिपके हुए हो, तो वो कौन सा होगा, कंडक्टर। जरा चलो यहाँ, नहीं यहाँ चलिए आप एस में, ज़रा देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, ये सेमीकंडक्टर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है। उसके बाद ये आपको क्या दिख रहा होगा, इंसुलेटर दिख रहा होगा, और ये आपको दिख रहा होगा कंडक्टर, ये है चालक। ठीक है, ये कुचालक है आपका, कुचालक। अब इसमें मैंने 2 बैंड प्रदर्शित किए हैं डायग्राम में। आप सोचो, जो मैंने ऐसे किया उसको वैकेंट, और जो ऐसे किया वो ऑक्यूपाइड साइट। ऑक्यूपाइड साइट का मतलब भरा हुआ। ठीक है, भरा हुआ। और जो यहाँ पर देखो आपको जो एक्सप्लेन किया था, जो भरा हुआ वो क्या है, वैलेंस बैंड है। तो आप भी इसको कह दो, इसको हम कह सकते हैं वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। ठीक है, और जो वैकेंट है, खाली है, जरा सोचो, उसको मैंने क्या बोला है, चालक बैंड, कंडक्शन बैंड। तो आप भी लिख दो इसको कंडक्शन बैंड। इसको हम लिख सकते हैं क्या, कंडक्शन बैंड। और क्या बताया था मैंने, सब कुछ इसके बीच में डिफरेंस आता है, एनर्जी गैप। ये देखो एनर्जी गैप दिख रहा है आपको, EG, एनर्जी गैप मतलब फॉरबिडन रीजन। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, चलो इंसुलेटर में क्या बताया था। तो आप कहोगे इंसुलेटर में सर गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो ज़रा सोचो एनर्जी गैप कितना बड़ा है। ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। ये आपका फुल फिलेड है, फुल फिलेड, और ये कैसा आपका वैकेंट है, वो लिखा हुआ है ये साइड में वैकेंट। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप नहीं कर सकते, उनके लिए जंप करना पॉसिबल नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, तो करंट का फ्लो कैसे हो, नहीं हो, करंट का फ्लो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो नहीं है तो करंट का फ्लो कैसे होगा। जब फ्लो ही नहीं है दैट मीन्स ये कंडक्टेंस शो नहीं कर सकते, दे आर इंसुलेटर, वो कुचालक कहलाते हैं। दूसरा देखो कंडक्टर बैंड में, देखो बेटा कंडक्टर बैंड देखो, या तो आपके पास एक दूसरे में देखो ओवरलैप्ड है, बिल्कुल मिले हुए, देखो कहाँ
बिल्कुल जगह नहीं है आपके पास, जगह नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कूद जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंप करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम होगा, इलेक्ट्रॉन बहेंगे, इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ धारा वहाँ वहाँ, इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ करंट भी कहाँ होगा उसके साथ ही होगा, तो इजीली करंट का फ्लो होगा, तो वो क्या हो गया आपके पास, कंडक्टर। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर, कर भी सकते हैं और नहीं भी, क्यों, जरा देखो फॉरबिडन रीजन देखो बेटा, थोड़ा बड़ा, इसका तो बहुत ज़्यादा बड़ा था, इसका बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेंगे, कर भी सकते हैं और नहीं भी, ठीक है, या कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे कुछ नहीं करेंगे, उसके कारण करंट का फ्लो कंडक्टर जितना तो नहीं होगा पर इंसुलेटर जितना भी नहीं होगा, इनके बिटवीन में होगा, उसी को क्या कहते हैं हम, सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। अब टॉपिक आगे चलता है कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टेंस को क्या आप इंक्रीज कर सकते हो, यस, ठीक है, तो आपको पूछा जाए हाउ कैन इंक्रीज क्या, कंडक्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, तो उसके बेटा दो तरीके हैं, कैसे, या तो मैं टेम्परेचर को क्या कर दूं, बढ़ा दूं, या तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं। तो पहला तरीका हो गया टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। मैं पूछूं बताओ टेम्परेचर को इंक्रीज करने से क्या होगा, तुम कहोगे सर इलेक्ट्रॉन में वाइब्रेशंस होगा, इलेक्ट्रॉन दौड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन दौड़कर वैलेंस बैंड से इजीली कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पहुँच गए तो सेमीकंडक्टर की क्या होगी, कंडक्टेंस ज़रा सी इंक्रीज होगी, उतना ज़्यादा तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, पर ज़्यादा क्या होगा आपके पास, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब ये इंक्रीज होगी, क्या आपने कोई इम्प्योरिटी मिलाई है, नहीं मिलाई, तो ये प्योर सेमीकंडक्टर है। इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो डोपिंग कहलाता है और वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सेमीकंडक्टर होंगे वो कहलाएंगे आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर। नेज अर्धचालक, एनसीईआरटी की किताब में आपको शब्द मिलेगा नेज या शुद्ध अर्धचालक, उसको बोलते हैं आप प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये नेज अर्धचालक है बेटा, नेज अर्धचालक, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर जिसको आप बोलते हो। दूसरा क्या करते हो, उसमें कुछ इंप्योरिटी मिला दो ताकि इलेक्ट्रॉन दौड़ने लग जाए, तो बाय मिक्सिंग, ठीक है, मिक्सिंग कर दो कुछ इसमें, और मिक्सिंग करने का प्रोसेस कहलाता है तुम्हारे पास डोपिंग। क्या कहलाता है, डोपिंग, हिंदी में इसको कहते हैं अपद्रव्य मिश्रण, डोपिंग या मिक्सचर। अब डोपिंग तुम बेटा दो तरीके से कर सकते हो, एक डोपिंग होती है एन टाइप की, एक डोपिंग होती है पी टाइप की, इस तरह से। यहां देखो ये हो गया आपके पास, यहां फॉर्मेशन ऑफ एन टाइप और इधर है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ पी टाइप, ठीक है। ये आपके पास पी टाइप का सेमीकंडक्टर, थोड़ा मार्कर बदल देते हैं तो इसे ले लेते हैं, ये हो गया तुम्हारे पास पी टाइप का सेमीकंडक्टर। क्या हो गया, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर। पहले समझ लो फिर उस डायग्राम पे चलते हैं अपन। पहले ये डायग्राम समझ लो आप। देखो डोपिंग क्या है बेटा, आपको सवाल पूछा जाए तो डोपिंग क्या है, जैसे हो गया अपना डोपिंग, व्हाट इज डोपिंग, तो आप क्या कहोगे, डोपिंग किसे कहते हैं, डोपिंग का मतलब होता है मिक्सअप, किसी सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी मिलाकर उसकी कंडक्टेंस को बढ़ा देना। क्या करना, बाय मिक्सिंग impurity, by mixing impurity increase, by mixing impurity, ठीक है, increase conductance of semiconductor, ठीक है। सेमीकंडक्टर की किसको, बाय मिक्सिंग impurity comma increase conductance of semiconductor is process, या process is doping। क्या करना है, किसी सेमीकंडक्टर में अशुद्धि मिलाकर, इम्प्योरिटी अशुद्धि मिलाकर उसकी किसको बढ़ा देना, चालकता को बढ़ा देना, उसकी कंडक्टेंस को बढ़ा देना, चालकता को बढ़ा देना, ये चालकता है, चालकता को बढ़ा देना क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। ये होगी डोपिंग, क्लियर। अब देखो बेटा डोपिंग दो तरह की है, इसके लिए मैं कंसेप्ट देखो, जनरली जो सेमीकंडक्टर का ग्रुप है वो होता है 14 ग्रुप, सेमीकंडक्टर का ग्रुप
जो आपके पास वो कौन सा ग्रुप होता है, 14 ग्रुप। 14 ग्रुप मतलब कार्बन फैमिली। ऐसे काशी गए संत प्रभु, ठीक है, यहाँ काशी गए संत प्रभु, ठीक है। अब मेन सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, एक तो होता है सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम, ये, ठीक है। कार्बन फैमिली है, कार्बन फैमिली को सेमीकंडक्टर का ग्रुप माना जाएगा। तो ये हो गया आपके पास ग्रुप 14। अब इसमें इंप्योरिटी मिला तो, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की 4, तो सबकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, इनकी 4 होगी इनकी वैलेंसी। तो इन सब की वैलेंसी होगी तुम्हारे पास कितनी, 4। अब तुमने लिया एक तो ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, ये न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके या सब बिकारी, या ऐसे कह दो नाथू, पप्पू, आंसू, सब बीमार, ठीक है। ये हो गया ग्रुप 15। इसके साथ ही आप ले सकते हो बेटा 13 ग्रुप लेना अपने को। तो अब आप 13 ग्रुप लोगे, तो 13 ग्रुप आपने लिया तो वो क्या होगा अपना 13 ग्रुप हो गया कौन सा, बेल गाय इन थैला, ये हो गया आपके पास बेल गाय इन थैला, ये हो गया हमारे पास अगला ग्रुप, ठीक है। ये हो गया हमारे पास अगला ग्रुप 13 ग्रुप। इसकी वैलेंसी होती है 3, इसकी वैलेंसी होती है 4 और इसकी वैलेंसी होती है 5। 3 4 5 ये इसकी वैलेंसी होगी। अब आप क्या करो, 14 ग्रुप में मिला दो इम्प्योरिटी। तो जैसे अपन बात करते हैं सिलिकॉन को लिया, देखो ये लिया आपने, क्या सिलिकॉन ले लिया आपने। तो जैसे ही सिलिकॉन लिया तो इसकी वैलेंसी 1 2 3 4 ये वैलेंसी। अब यहां पर क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन डाले हुए ये 4। अब आप इसमें मिक्सअप करोगे, कौन मिक्सअप करोगे, ये इलेक्ट्रॉन सपोज करो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, या सीधा ही बोल दो बोली कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं, सीधा भी कह सकते हो आप, जिसको मैंने डॉट से शो कर दिया था, ये मैंने इसको शो कर दिया था। अब अपने को क्या मिलाना बेटा, इसमें कोई एक चीज मिला दो। तो आपने कहा सर एडिंग, 2 डायग्राम ले लो, चलो ये ले लिया सिलिकॉन, 4 वैलेंसी इसकी ये रही, ये 4 वैलेंसी। अब आपने एक बार तो क्या किया, इसको अपन क्लासीफाई कर लेते हैं ऐसे। अब आपको इसमें मिलाना, डॉप करना है इसमें। तो सबसे पहले आपने मिलाया ग्रुप 13, ग्रुप 13 की इंप्योरिटी इसमें मिलाई। तो ग्रुप 13 से कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन मिले तो एक इसमें आ गया, एक इसमें आ गया और एक इसमें आ गया। तो हमारे पास क्या रह गया, होल वैकेंट रह गया। तो वैकेंट होल, और होल हमेशा होता है पॉजिटिव चार्ज। कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज हुआ तो होल खाली रह गया हमारा। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को खाली जगह मिलेगी, वो दौड़ेगा। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन दौड़ा इसमें, तो ये वैकेंट हो गया। यहाँ का इलेक्ट्रॉन दौड़ा इसमें, तो ये वैकेंट हो गया। यहाँ का इलेक्ट्रॉन दौड़ा इसमें, तो आगे का इलेक्ट्रॉन दौड़ा इसमें। तो क्या हो गया, देखो इलेक्ट्रॉन चलने लगा। चल तो इलेक्ट्रॉन ही रहा है, बट ड्यू टू वैकेंट होल, तो इसको बोलते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर। पॉजिटिव हो गया, होल के कारण होता है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया है। कैसा हो गया, ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर अपना हो गया। अगला, अब नेक्स्ट में मिलाओ आप ग्रुप 15 की इंप्योरिटी। ग्रुप 15 की इंप्योरिटी, ग्रुप 15 से यहां से आपने इंप्योरिटी लिया, तो इसमें वैलेंसी होती है 5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आ गए तो ये एक आ गया यहाँ, फिर आ गया यहाँ, फिर आ गया यहाँ, फिर आ गया यहाँ, और एक्सिस में इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहाँ पर फ्री कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मोमेंटम करेगा, खाली जगह देखकर ये मोमेंट करेगा। और जैसे ही मोमेंट करेगा तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम से फिर से करंट पैदा होगा। लेकिन इस बार एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है, पहले एक्सिस में होल था, पहले आधिक्य में था होल, होल के कारण धारा बह रही थी, इस कारण से हो गया पी टाइप। यहाँ इलेक्ट्रॉन के कारण धारा बह रही है, तो ये हो गया आपका क्या, एन टाइप। क्लियर है, ठीक है। तो सीधा ध्यान रखो, कम वाला देखो 14 से कम कौन है बेटा, ये है। 14 से कम होता है तो पॉजिटिव होता है, 14 से ज़्यादा होता है तो क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। ठीक है, जितनी वैलेंसी है 14 में 15 का मिलाया तो 5 इलेक्ट्रॉन आ गया, एक्सिस में इलेक्ट्रॉन बच गया। 14 में 13 मिलाया तो होल खाली बच गया। ठीक है, डायग्रामेटिकली आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखो, ये आपके पास सिलिकॉन है बेटा। अब सिलिकॉन में आपको ये देखो, ये सिलिकॉन में एक, ये दूसरा, फिर तीसरा और ये चौथा इलेक्ट्रॉन।
इधर फिर सपोज करो कि यहाँ सिलिकॉन था, ठीक है, या पहले सिलिकॉन को देख लो आप, ये और ये, फिर ये देखो यहाँ 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 यहाँ, फिर यहाँ देखो एक ऊपर की तरफ यहाँ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, ये हो गया 4। अब सपोज करो कि बीच में सिलिकॉन ही होता, तो सिलिकॉन होता तो क्या 1 2 3 4, ठीक है। मेरे पास कौन सी बेटा N, और N कैसे बनती है याद करो, N टाइप कैसे बनती है, N टाइप बनती है आपके पास ग्रुप 15 को मिलाने से, ग्रुप 15, तो ग्रुप 15 मिलाया तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिले 5। अब जो आपके 5 इलेक्ट्रॉन मिले वो कहाँ कहाँ सेटअप हो गए, अब चेक करो, यहाँ आ गया एक, तो यहाँ, फिर एक कहाँ आ गया यहाँ पर, फिर एक कहाँ आ गया यहाँ पर, फिर एक कहाँ आ गया यहाँ पर, और सिलिकॉन की जगह कौन सा मिला दिया मैंने, ग्रुप 15 का मिला दिया, ठीक है। सिलिकॉन की जगह कौन सा मिला दिया, ग्रुप 15 का, तो ग्रुप 15 का कौन मिला दिया, फास्फोरस। तो फास्फोरस कितनी वैलेंसी के साथ, 5 इलेक्ट्रॉन के साथ इंटर करेगा, ठीक है। तो चेक करो, देखो बेटा ये आ गया फास्फोरस, दिख रहा होगा आपको यहाँ, ये फास्फोरस, और एक एक्सिस में इलेक्ट्रॉन आ गया, लिखा हुआ है फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव को बोलते हैं एन, तो नाम क्या हो गया तुम्हारे पास, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया क्लियर। उधर चलो, उधर भी देखो बेटा, उधर भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सब कुछ चीजें आपको क्लियर है। देखो कैसे, यहाँ सिलिकॉन तो वैलेंसी 1, फिर 2 3 और 4, इधर भी सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, लेकिन अब बोरॉन डाल दिया, तो बोरॉन कौन सा होता है, जरा जाओ फ्लैशबैक में, सॉरी फ्लैशबैक में, बोरॉन कितने देगा आपको, 3 इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो देखो 1 2 3, ये आपका वैकेंट स्पेस आ गया, तो ये क्या हो गया, वॉइड्स बन गई, गैप बन गया, वॉइड्स मतलब रिक्ति, छेद, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, वैकेंट स्पेस बोल दो आप, तो वैकेंट स्पेस, ये आपका वैकेंट स्पेस, और वैकेंट स्पेस का मतलब ही होता है होल, तो होल के कारण करंट बहने लगा, तो इसका नाम हो गया आपके पास क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये कैसा हो गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्लियर। कई बार क्वेश्चन दूसरे भी आते हैं, देखो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि बोरॉन से डॉप्ड सिलिकॉन किस प्रकार का सेमीकंडक्टर है, तो बोरॉन से डॉपिंग हुआ है सिलिकॉन, चेक करो, बोरॉन से डॉपिंग हुआ है तो क्या होगा, आपके पास क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्रिएट्स ए होल, और होल के कारण खाली बच गया ना, क्या कह रहा है कि जैसे ही तुमने इम्प्योरिटी मिलाई, सिलिकॉन की वैलेंसी वही, वापस वही डायग्राम है, पर ऐसे आ जाता है कई बार क्वेश्चन, क्या बोरॉन से डॉप्ड सिलिकॉन किस प्रकार का है, तो जब भी कम वाला हो, होल खाली बच रहा है, फ्री होल, आप खुद ही सोच लो, फ्री होल, तो क्या हो गया आपका, पी टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया। और इधर एस बी से डॉप्ड है, किससे डॉप्ड है बेटा, एस बी से, देखो एक्सिस में इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, अब आप खुद ही दिमाग लगाओ पहले, का एक्सिस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो नाथू पप्पू आंसू सब बीमार, तो आपको जो एस बताया था या एस बी बताया था, देखो एस बी एंटीमनी, ये कौन से ग्रुप का है, 15 ग्रुप का है, तो 5 वैलेंसी प्रोवाइड करेगा आपको, तो एक्सिस में क्या बच जाएगा, यहाँ आपका फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन से कौन सा हो गया, ये एन टाइप हो गया, और ये कौन सा हो गया आपका, पी टाइप हो गया। ये एग्जाम्पल है इसके, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं, अगला आ रहा आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगला टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो सॉलिड की लास्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है तुम्हारे पास, किसे कहेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब है मैग्नेट से रिलेटेड, और सॉलिड में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है इसका रीजन, इसमें 2 टाइप का मोशन होता है, ठीक है। तो क्या कहोगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है बाई 2 टाइप मोशन, बाय 2 टाइप मोशन, ठीक है। कौन कौन सी मोशन, 2 टाइप की मोशन होती है, एक को बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल कक्षकीय गति, कक्षकीय गति, और दूसरी होती है वो होती है स्पिन, चक्रण गति, चक्रण गति। दोनों के डायग्राम तुम्हारे पास है। देखो ये क्या कर रहा है, एटॉमिक न्यूक्लियस के अराउंड गति कर रहा है,
ठीक है, एटॉमिक जो आपके पास न्यूक्लियस है उसके अराउंड में। तो जब न्यूक्लियस के अराउंड में मोमेंटम करेगा तो इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन। तो ये मोशन आपको आ गया होगा। क्या, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन द्वारा जो रिवोल्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा जो चक्कर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंटम कहते हैं। जबकि ओवन खुद की एक्सिस पर देखो, खुद की डायरेक्शन ऑफ स्पिन, मतलब ओवन एक्सिस पर, खुद की एक्सिस पर जो मोमेंटम होता है उसको बोलते हैं स्पिन मोशन। तो ये होगा आपका क्या, स्पिन मोशन, स्पिन मोशन। तो आप करोगे सॉलिड में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होने का रीजन, सॉलिड में पाए जाने वाले क्या है, सॉलिड में पाए जाने वाली 2 टाइप की मोशन है। एक मोशन होती है आपके पास अराउंड द न्यूक्लियस, इज ऑर्बिटल मोशन। एक होती है आपके पास ओवन एक्सिस पर, उसको हम क्या कहते हैं, स्पिन मोशन। इन दोनों मोशन के कारण सॉलिड में क्या पैदा होता है, एक मोमेंटम या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है। मोमेंटम कह सकते हैं जिसे हम, आघूर्ण कह सकते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कह दो, ठीक है। तो एक मोमेंटम पैदा होता है और उसको बोलते हैं हम म्यू, और उसको निकालने का फॉर्मूला होता है √n+2, वेयर n इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसको आप कहते हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ऐसा है, समझ में आ गया। अब देखो बेटा, इस म्यू, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंटम कहते हैं इसको। इस मैग्नेटिक मोमेंटम में खास बात है, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होती है BM, BM, B का मतलब होता है बोर, M का मतलब होता है मैग्नेटॉन, तो इसको हम कह सकते हैं बोर मैग्नेटॉन। और एक बोर मैग्नेटॉन इक्वल टू होता है 1 BM इक्वल टू होता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 AM², ठीक है। ये इसका वैल्यू होता है, 1 बोर मैग्नेटॉन इक्वल टू होता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 AM², इसका यूनिट है, ठीक है। BM का भी, BM को हमने किस में, AM² में, इसको मीटर स्क्वायर में इसको आपने क्या कर दिया, सेट कर दिया। तो ये हो गया आपका बोर मैग्नेटॉन की यूनिट, क्लियर। अब यहाँ से जो ऑर्बिटल मोशंस होते हैं, जनरली जो सॉलिड होते हैं वो डी ब्लॉक के होते हैं, और वैसे तो ये डी ब्लॉक में पढ़ते हैं हम, कोई बात नहीं, पर दोनों टाइप की मोशन भी मिल जाए, तो दोनों टाइप की मोशन जब आपस में मिलती है तो इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाकर सॉलिड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बेसिस पर 5 टाइप के बन जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से 5 टाइप, 5 टाइप आपके पास बनेंगे, देखो ये सबसे पहला होता है आपके पास पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। दूसरा होता है आपके पास डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। तीसरा होता है आपका फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। उसके बाद होता है आपके पास एंटी फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, और सबसे लास्ट में होता है हमारे पास फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक। इसका मतलब होता है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय। इसका मतलब होता है प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। तो ये हो गया अनुचुंबकीय, ये हो गया प्रतिचुंबकीय। उसके बाद इसको बोलते हैं लोह चुंबकीय, लोह चुंबकीय। इसको बोलते हैं लघु लोह चुंबकीय, लघु लोह चुंबकीय। और इसको बोलते हैं फेरी, फेरी चुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व, फेरी चुंबकत्व। खास बात देखो बेटा, खास बात होता है इनमें इलेक्ट्रॉन सेट होते हैं किसमें, ऐसा है यूं, जैसे डी ब्लॉक का है तो 1 2 3 4 5, डी ब्लॉक में 5 डब्बे होते हैं, तो 1 2 3 4 5 ये, इसको बोलते हैं हम क्या, ऑर्बिटल्स।
तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन जो सेटअप होंगे वो होंगे ऑर्बिटल्स में, कक्षक में, ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल में सेट होंगे, कक्षक में, इसमें ऑर्बिटल्स में होते हैं। जबकि इनमें आपके पास होते हैं या तो ऐसे, और ऐसे नहीं बनाओ तो फिर यूं राउंड शेप में, ठीक है, ऐसे, इस प्रकार से, जैसे उधर 5 बनाए तो इधर भी 5 बना सकते हो, ऐसे। और इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं डोमेन्स, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम, डोमेन, इनको बोलते हैं डोमेन्स, हिंदी में भी यही कहते हैं इसको, डोमेन, कक्षक और डोमेन। इसमें जब इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो हम क्या बोलते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन अरेंज हो रहा है, अरेंज, ठीक है, सेट हो रहा है मतलब अरेंज हो रहा है। जबकि इसमें अलाइंड होता है, अलाइंड है, इसको बोलते हैं हिंदी में संरेखित, संरेखण या संरेखित होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या कहोगे, 5 टाइप के सॉलिड है, मैग्नेटिक बेसिस पर इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति व चुंबकीय गति, चक्रण गति और कक्षकीय गति के आधार पर। कौन कौन से, पहले 2 हो गए आपके पास, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। मतलब इस प्रकार की मोशन में इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, अनपेयर्ड फॉर्म से सेट रहेंगे। जैसे ये मैंने आपको दे दिए इलेक्ट्रॉन 9, तो एक तो खाली रह गया ना, तो भी इसको बोलते हैं क्या, पैरामैग्नेटिक। ऐसे एग्जाम्पल हो गए, सपोज करो Cu+2 कोई भी दे दो, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड चाहिए उसमें, O2 हो गया, ठीक है। क्या जिंक+2 होगा, जिंक+2 होगा, जिंक का एटॉमिक नंबर 30, तो 4s2 और 3d10, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए, तो बेटा डी में कितने बच गए, 10, तो इसका मतलब तो डायमैग्नेटिक हो गया, तो ये हो गया आपका Zn+2। जैसे मैंने Cu+2 लिया है, अगर मैं Cu+ ले लूँ तो बेटा इसका एग्जाम्पल होगा कैसे, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, तो आप कहते हो 4s1 3d10, तो यहाँ से चला गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो डी में कितने बच गए, 10। ऐसे सेटअप कर सकते हो। जैसे आपने कहा Fe+2, जैसे आप कह सकते हो Mn+2, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, 4s2 3d5, 4s2 तो 2 निकाल के, तो पीछे कितने बच गए, 5, तो 5 क्या होंगे, 1 2 3 4 5 ही तो गए, तो अनपेड ही है सारे के सारे। ऐसे ही आयरन में हो सकता है +2 +3 में। और इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऐसे डायमैग्नेटिक फॉर्म में होते हैं। और ख़ास बात देखो, डायमैग्नेटिक फॉर्म में प्रतिचुंबकीय क्षेत्र में ये एक दूसरे के चुंबकीय व्यवहार को, मैग्नेटिक बिहेवियर को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसलिए इसका म्यू 0 होता है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है बेटा, तो म्यू बराबर क्या होगा, 0, बिकॉज एक दूसरे से क्या कर देते हैं, कैंसिलेशन कर देते हैं। अगला फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में रहते हैं ऐसे, और एक टिनी मैग्नेट बना देते हैं, ये छोटा सा मैग्नेटिक क्षेत्र बना देते हैं, मैग्नेटिक रीजन बना देते हैं। उसके बाद एंटीफेरी में क्या होगा आपके पास, एंटीफेरी में सपोज करो एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, और तीसरा बचता आपका फेरी। फेरी मैग्नेटिज्म में सपोज करो 2 ऐसे है, तो एक कैसे होगा, ऐसे। फिर सपोज करो 2 आपके पास ऐसे है, तो एक कैसा होगा आपके पास, ऐसा होगा। इसको बोलते हैं हम क्या, फेरी मैग्नेटिक। एग्जाम्पल का थोड़ा ध्यान रखो, जैसे फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो ये हो गया फेकोनी Cr, क्रोमियम, Cr O2 कह दो, फेरस, कोबाल्ट, निकिल और क्रोमियम, जिनसे मैग्नेट बन सकता है, चुंबक बन सकता है, वो सारे किस रेंज के होते हैं आपके पास, फेरोमैग्नेटिक होते हैं। तो याद करने का तरीका, फेकोनी Cr। गैडोलियम भी हो सकता है F ब्लॉक में Gd, ठीक है, गैडोलिनियम Gd भी हो सकता है इसमें, ठीक है। गाड़ी, फेकोनी Cr गाड़ी पर, याद करने का तरीका, फेकोनी Cr गाड़ी पर, क्या है ये आपके पास, फेरो है। अगला, इसमें Mn के आते हैं एग्जाम्पल, जैसे आपने कह दिया MnO, यहाँ हो गया आपके पास Mn2O3, या हो गया आपके पास Mn3O4, इस टाइप के जो एग्जाम्पल होते हैं वो इसमें आते हैं। और सबसे लास्ट में इसमें आयरन के एग्जाम्पल ले लो, जैसे Fe2O3 आ गया, या फेराइट हो गए, फेराइट, फेराइट मतलब शूल टाइप की स्ट्रक्चर होती है। स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक टॉपिक अपन अलग लेंगे, जैसे NaCl की रॉक साल्ट होती है, सीजियम क्लोराइड, कभी कभी पूछता उसमें AIPMT में, जैसे राजस्थान बोर्ड की पुरानी किताबों में भी दिया था, नीट में भी दिया हुआ, तो इसका अपन एक अलग से टॉपिक बनाएंगे अगली क्लास में, जिसमें हमारे पास क्या रहेगा कि जो स्ट्रक्चर्स है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। जैसे सीजियम क्लोराइड है, तो एक सीजियम कितने क्लोराइड से, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है,
8 जैसे NaCl है 6 तो इसके बारे में अपन फेराइट, एंटी फेराइट, और उसी में आपके पास क्या होगा, आप क्या आ जाएगा, ये फेराइट भी आएगा। वैसे फेराइट क्या होता है, देखो फेराइट है बेटा, जैसे एक मैंने ले लिया मैग्नीशियम, एक मैंने ले लिया आयरन, तो उसका ऑक्साइड। कहने का मतलब एक केटाइन पर चार्ज होना चाहिए +2 वाला, एक केटाइन पर चार्ज होना चाहिए +3 वाला, और एक ऑक्सीजन होना चाहिए जिस पे चार्ज -2। अब इसको आप सेटल कर दो, बैलेंस कर दो, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा जब इसको बैलेंस करोगे, तो देखो, तो ये बन गया मेरे पास मैग्नीशियम का फेरेट MgFeO। तो अगर मैं यहाँ 4 ले लूँ तो मुझे इसका 8 चाहिए माइनस का, और माइनस का 8 कैसे बन सकता है, आयरन पर चार्ज +3 है तो यहाँ कर दिया आपने 2, और यहाँ 1 ही रहने दिया, तो 1 पर 3 है तो कितना हो गया इस पर चार्ज +6, इस पे चार्ज मैग्नीशियम पर +2 तो 8, और ऑक्सीजन पर भी कितना हो गया, ये हो गया। तो इस तरह का आपको लेना है। इसमें एक डाइवेलेंट, एक ट्राइवेलेंट, एक पर चार्ज क्या होता है +2, एक पर +3। तो ये जो डोमेन से रिलेटेड आपके पास से टॉपिक, इसका डायग्राम ये रहा। क्या बोल रहा है आपको, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है आपको फेरोमैग्नेटिक। देखो जरा ध्यान से, सभी के मुंह किस तरफ है, एक तरफ है, और जब आप इस पर एक मैग्नेटिक मोमेंटम अप्लाई करोगे या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये परमानेंट चुंबक बन जाते हैं। इसमें कौन से एग्जाम्पल थे, फेकोनीसियार है ना, फेकोनीसियार, ये परमानेंट मैग्नेट बन जाएंगे, परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा तुम्हारे पास। इसमें क्या होगा बेटा, देखो दूसरा कौन सा आपका, एंटी मतलब उल्टा, एक सीधा एक ऐसे, फिर सीधा फिर ऐसे, फिर सीधा फिर ऐसे, एक दूसरे के मैग्नेटिक बिहेवियर को क्या कर रही है, कट कर रहे हैं। सो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंटम कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि कैंसिलेशन चल रहा है। अगला आपके पास फेरी में क्या कहा था मैंने, 2 एक तरफ, एक एक तरफ, फिर 2 एक तरफ, फिर एक एक तरफ, ठीक है ये। और फेराइट इसके एग्जाम्पल है, अभी बताया था। एक केटाइन पर चार्ज क्या हो, +2 हो, एक पर कितना +3, और ऑक्सीजन तो साथ में रहता ही रहता है। ऐसा कोई भी फॉर्मूला हो, जैसे कैल्शियम हो गया, +3 वाला आयरन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इनका जो भी फेराइट बनता है, जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर Ca3 दे दिया आपको और F2 दे दिया आपको, तो ऑक्सीजन का निकाल लो कितना चार्ज आ सकता है। तो कैल्शियम पर चार्ज +2, तो ये हो गया 3 दूनी 6 प्लस का 6, इस पे चार्ज +3, तो ये भी कितना हो गया 6 और 6 12, तो ऑक्सीजन कितना ले लूँ 6, ये बन जाएगा फेराइट, क्योंकि ऑक्सीजन पर चार्ज कितना -2, तो -12 और +12। क्लियर, ये हमारे पास सॉलिड स्टेट हो गया पूरा कंप्लीट, ठीक है। सॉलिड स्टेट हमारा कंप्लीट है यहाँ से। इसके क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में, एक तो अपन लेते हैं स्ट्रक्चर और फिर उसके क्वेश्चन लेंगे। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।